आधे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों की जीडीपी इस झील में है। इस झील में इतना सोना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों को आराम से खरीदा जा सकता है। द्वापर युग में पांडवों ने भी इस झील में स्वर्ण दान किया था। विचार कीजिए, आज से 5000 वर्ष पूर्व अब कितना सोना होगा इस झील में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी इस झील में दान किया जाता है, सोना, चांदी, अष्ट धातु के सिक्के, साधारण सिक्के, वो इस झील से निकालकर किसी दान पात्र में स्थानांतरित नहीं किए जाते। वो इस झील में ही दबे रहते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं इस मिट्टी से, झील के नीचे की मिट्टी से। परंतु ये तो एक सर्वव्यापी रहस्य है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को ज्ञात है। ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है। महिमा ही ऐसी है भगवान कमरूनाग की। अच्छा गुरुजी, कभी आपने अनुभव किया है उस ऊर्जा का, उस शक्ति का किसी स्थान पर? भोजन किया? जी गुरुदेव, कर लिया, भोजन कर लिया गुरुदेव। चचियोट घाटी पहाड़ों में, अभी हिमाचल में है चचियोट घाटी। ये मुझे टीवी पे मत डालियो। नहीं गुरुजी, इसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड होती है, आवाज रिकॉर्ड करने वाला है ये बस। हरि हर नारायण। अच्छा, देवता है वर्षा के। जाओ, ऊर्जा मिलेगी, अनुभव होगा। कमरूनाग के रास्ते में हूँ अब मैं, और पूरी तरह से फंस चुका हूँ बरसात में। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और लगभग 4 किलोमीटर अभी और जाना है ऊपर। अब बारिश रुकेगी तब जाऊँगा। अभी मैंने थोड़ा शेल्टर लिया है यहाँ पर। भयंकर वर्षा है, भयंकर। माता जी ने ये लड़की मुझे पकड़ा दी थी। विश्वास नहीं करेंगे, 7 किलोमीटर की भयानक चढ़ाई, वो बरसात, फिसलन, सब मैंने चढ़ी, वे इसके साथ गोदी में लेकर इसे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर ये मैंने किया। जब परीक्षा की बारी आती है तो आपको परीक्षा लेनी चाहिए अपने शरीर की। कितनी क्षमता है आपके अंदर। और 2-3 लोग गिरे भी पीछे फिसलकर, क्योंकि बरसात की वजह से अब फिसलन हो गई है। धारणा ये भी है कि यही वो पहाड़ है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने बर्बरीक जी का शीश रखा था। जी हाँ, इसी स्थान से खाटू श्याम जी ने स्वयं महाभारत होते हुए देखी थी। यदि बादल साफ हो, मौसम साफ हो, तो यहाँ से कुरुक्षेत्र भी दिखाई पड़ता है। परंतु कुछ रहस्य हैं, वो जानेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। कमरूनाग जी का इतिहास अत्यंत रोचक है, किंतु उसके साथ कुछ ऐतिहासिक मतभेद भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस विषय को समझने के लिए धैर्य और विवेक दोनों आवश्यक हैं। कमरूनाग सरोवर के समीप लगे सूचना पट को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्णित कथा महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक के शीशदान प्रसंग से संबंधित है। यहाँ ये लिखा है कि हिमालय में हर दूसरे मंदिर, शिखर और झील की तरह इस स्थान की भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कमरूनाग महाभारत के महान युद्ध में भाग लेना चाहते थे। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की नीति से हार गए थे। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों के जिसकी सेना हारने लगेगी तो उसका साथ देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अगर उन्होंने कौरवों का साथ दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। वहीं बर्बरीक, जिन्हें आज अनेक श्रद्धालु खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी और बर्बरीक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। जिस ओर उनका ध्यान जाता, विजय उसी पक्ष की होने लगती।
परंतु यहीं से इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। एक मत के अनुसार कमरूनाग देवता और बर्बरीक एक ही दिव्य स्वरूप हैं। सूचना पट पर अंकित कथा भी इस मत को बल देती हुई प्रतीत होती है, किंतु दूसरा मत इसे पूर्णतः भिन्न मानता है। ये बर्बरीक नहीं है ना, तो खाटू श्याम है, स्वयं नारायण रूप है इसका। कमरूनाग देवता के पारंपरिक पुजारियों और स्थानीय परंपरा के ज्ञाताओं का कहना है कि कमरूनाग देवता का बर्बरीक से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार कमरूनाग देवता महाभारत काल के ही एक विशिष्ट दिव्य पुरुष हैं, जिन्हें यक्षराज रत्न यक्ष के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि वे रत्नों के अधिष्ठाता तथा समृद्धि प्रदान करने वाले यक्ष हैं और उनका स्वरूप बर्बरीक से सर्वथा पृथक अर्थात भिन्न है। उन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। ये झील नहीं, क्षीर सागर है। ऊपर नागों का आकाश है और झील में लक्ष्मी जी का वास है। क्योंकि कुछ लोग इस स्थान को कामरा घाटी के नाम से भी जानते हैं, इसी कारण इन्हें कमरूनाग का नाम दिया गया। परंतु क्या यही सत्य है? वैसे अगर देखा जाए तो कमरूनाग जी का जो स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है वो मात्र शीश स्वरूप नहीं है। तो संभव है कि जो कमरूनाग देवता यहाँ हैं वो बर्बरीक जी से पूर्णतः भिन्न हो। परंतु सत्य क्या है? सत्य जानने से अच्छा है क्यों ना पहले यात्रा की जाए। इस यात्रा में यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक तो आपको आनंद ही आनंद आने वाला है। और आपसे एक अनुरोध है, यदि आप ऐसे ही अपने इतिहास के बारे में जागरूक होना चाहते हैं तो मैं तो यात्रा कर रहा हूँ, परंतु इस यात्रा में यदि आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं दान के माध्यम से, तो इस चैनल के मेंबर बनिए। यदि आप मेंबर नहीं बन सकते, इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो ये ई बुक्स हैं, इनको व्हाट्सएप पे मंगवाइए। इनका मूल्य मात्र 51 से 101 रुपए तक होता है, परंतु इन्हें पढ़ने में आपको आनंद आएगा। इन्हें अपने बच्चों को दीजिए, वो पढ़ेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, तो उससे फिर धर्मांतरण भी रुकेगा, क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल जाएंगे। और यदि आप मेरी वित्तीय सहायता करना चाहते हैं तो जैसा प्रभु की इच्छा। और कौन है कमरूनाग जी, बर्बरीक जी या यक्षराज? इसका उत्तर भी इस यात्रा के अंत तक आपको मिल जाएगा। कमरूनाग देवता के यहाँ जा रहा हूँ और रास्ते में खीर प्रसाद मुझे मिला है। आओ जाओ लंगर वाले लंगर कर लो, बिलासपुरी धाम लंगर आ जाओ। ये सब यहाँ पर मेले में मिल रहा है, वो भी निशुल्क। पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर हूँ मैं इस समय, और ये सब निशुल्क। जलेबी, पकौड़े, फ्रूट्स, अभी खीर खाई है, लीची का जूस पिया है, सब कुछ निशुल्क है यहाँ पर जब मेला लगा करता है 14, 15, 16 जून को। अब मैं जा रहा हूँ कमरूनाग देवता जी के यहाँ, और आइए खाइए। जैसे हमारे यहाँ कांवड़ होता है ना, उसी प्रकार से ये मेला होता है। अभी मैं जाऊंगा ऊपर 7 किलोमीटर, परंतु उससे पहले पेट पूजा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अभी मैं जा रहा हूँ कमरूनाग देवता जी की यात्रा पर, जो लगभग यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर ऊपर है, और मैंने गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे पार्क की है। जो प्रवेश द्वार है वहाँ से पहाड़ चढ़ना है। यहाँ पूरा आपको लंगर मिलेगा इस रोड पे, जिस प्रकार से कांवड़ में मिलता है। कांवड़ के जैसी यात्रा है पहाड़ों की। मैं इस समय पहाड़ में हूँ और अभी यात्रा के जो अनुभव हैं वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे। अब मैं पहुँच गया हूँ रोहांडा। ऐसा प्रतीत होता है ये नाम किसी मार्वल यूनिवर्स का लिया हुआ है, किसी भिन्न ही दुनिया का नाम है रोहांडा। हिमाचल प्रदेश में ये एक छोटा सा गांव है, और यहाँ देखिए भंडारा चल रहा है, और यहीं से मेरी यात्रा आरंभ होगी उस ऊंचे पहाड़ के लिए, देवता कमरूनाग के लिए। इस यात्रा में कुछ भी मिर्च मसाला नहीं है, तो जो लोग अंत तक नहीं बने रहना चाहते हैं वो स्किप करके अंत देख सकते हैं। परंतु इस यात्रा में वो लोग मेरे साथ पल पल अवश्य बने रहें जो विश्वास करते हैं अपने भगवान पर, जो विश्वास करते हैं भगवान के आशीर्वाद पर, जो विश्वास करते हैं अपने धर्म पर। ये यात्रा मैं अपने गुरु जी के आदेश से कर रहा हूँ। तो जैसे गुरु जी ने मेरा जीवन परिवर्तित किया है, आशा करता हूँ कि वो उनका भी जीवन परिवर्तित करेंगे, जो इस यात्रा में पल पल मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक।
तो ये है रोहांडा गांव और इस बस के पीछे करसोग जा रही है ये बस। और इस बस के पीछे से हम जाएंगे तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे लिखा है रास्ता श्री कमरूनाग जी, दूरी 5.5 किलोमीटर। परंतु 5.5 किलोमीटर नहीं है दूरी, धोखा मत खाइएगा। आइए आरंभ करते हैं, प्रवेश करते हैं एक दूसरे ही संसार में। दूरी अत्यधिक है जो मुझे बताया गया है यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा। और ये जो दूरी नापी गई है ये सीधी सीधी नापी गई है, परंतु ये दूरी लगभग 9 किलोमीटर तक बैठ सकती है। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो शॉर्टकट्स मार लेते हैं, परंतु आप तो लॉन्ग कट से ही जाएंगे तो ये दूरी आपको 9 किलोमीटर तक बैठ सकती है। और ये आरंभ करते हैं, प्रवेश कर रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से। और यहाँ पर अच्छा एक बात और है, बहुत से लोग ये बोलते हैं, मुझे देखिए यहाँ भी भंडारा चल रहा है, ये भी भंडारा हो रहा है यहाँ पे। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कमरूनाग जी और जो खाटू श्याम जी हैं, अच्छा छोले भटूरे बन रहे हैं, छोले भटूरे जलेबी सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर पीछे, सब कुछ। अभी मैं खाते हुए भी आया हूँ थोड़ा बहुत, ये देखिए सेवा चल रही है और सब कुछ आपको मिलेगा। और कल और परसों तो बहुत सारे भंडारे थे, अब वो क्योंकि अब अंतिम समय है इसका 3 मेलों का, तो अब ये भंडारे थोड़ा थोड़ा समाप्त हो रहे हैं। ये यहाँ भंडारा चल रहा है। कमरूनाग जी और खाटू श्याम जी को एक ही माना गया है, परंतु दोनों में बहुत सारी भिन्नता हैं जिस कारण से इसमें मतभेद भी रहा है। कमरूनाग जी के माता पिता का नाम कहीं भी वर्णित नहीं है। उसके विपरीत खाटू श्याम जी की माता का नाम था मौरवी और उनके पिताजी थे घटोत्कच, तो उनका हमें वर्णन मिलता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि कमरूनाग जी का ना कोई आदि है ना अंत है? वो तो एक यक्ष है, यक्षराज, रत्न यक्ष। ये मेले के कारण थोड़ा सा गंदा है यहाँ मार्ग पर, अभी जो लोगों ने खाई हैं प्लेट्स वो यहाँ पर हैं, परंतु अन्यथा तो ये साफ़ ही रहा करता होगा। अभी ये आरंभ हुई है चढ़ाई, यहाँ से नीचे से हम आए हैं और थोड़ा सा कठिन स्वरूप ले रही है। अब देखेंगे यदि आप, तो ये ऐसी हो गई है, खड़ी हो गई एकदम। यहाँ भंडारे चल रहे हैं हर जगह। थोड़ा सा पानी पिया है बस। अरे ये चढ़ाई है देखिए, और ये है सुंदर मनोहर दृश्य जिसके लिए यहाँ पर एक बार तो आना बनता है। मैं तो यहाँ प्रत्येक वर्ष आऊँगा, देखिए सामने, मैं तो यहाँ प्रत्येक वर्ष आऊँगा। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय निवासी अधिक जानते हैं इस स्थान के बारे में, तो वो यहाँ पूरा अपना सब कुछ समय निकाल कर आते हैं, व्यतीत करते हैं 3-4 दिन। और आगे ढोल बज रहा है, वो संगीत, वो धुन और वो वातावरण, वो पहाड़ जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें कमरूनाग जी अपने दर पर बुलाते हैं। बिना बुलाए आप नहीं आ सकते। आहा, मधुर संगीत सुनिए, आनंद ही आनंद। और ये कठिनाई आरंभ हो चुकी है। चढ़ाई है, फिर उतराई है, फिर थोड़ा सा समतल है, फिर चढ़ाई है और फिर चढ़ाई ही चढ़ाई है, ऐसा मुझे बताया गया है। और ये देखिए ऐसा है यहाँ का मार्ग। और ये थोड़ा सा समतल है, यहाँ आपको लगेगा कि हाँ आप अपनी सांस को यहाँ थाम सकते हैं, पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, फिर आगे बढ़िए। जैसे ही मैंने विश्राम किया तो मेरे साथ ये हुआ। एक माताजी थी, बच्चे को पकड़ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप सहायता कीजिए। तो मैं अभी ने ऊपर लेके जा रहा हूँ अपने साथ, चलोगे? कितना सुंदर है ये दृश्य देखिए। यहाँ पर भी ये भंडारा हो रहा है। वैसे यहाँ पर शॉर्टकट्स भी हैं, ये आपको आने जो स्थानीय निवासी हैं वो जानते हैं। यहाँ पर पानी मिल जाएगा आपको, बस पीछे से आएंगे। अभी और चढ़ाई होगी लगभग 4-5 किलोमीटर की, 1-1.25 किलोमीटर में आया हूँ अभी। पानी नहीं है, रूह अफ़ज़ा है। नहीं, अच्छा बुरांश का पानी, ये यहाँ पे बुरांश का पानी मिल रहा है। आप गद्दा लेके जा रहे हैं? ठहरेंगे वहीं रात को? अच्छा आ गए ऊपर से, रात को वहीं थे आप? ये गद्दा लेके आ रहे हैं जो, ये रात को वहीं रुके थे।
और अब नीचे आ रहे हैं। अच्छा लंगर लगाया था, अच्छा लंगर था ऊपर, तो अब नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे। ये वहाँ जाना है पहले उस चट्टान पे, और मौसम आधा बारिश का है और आधा सूर्यदेव चमक रहे हैं। वैसे वर्षा के भगवान भी हैं कमरूनाग, तो आशा करता हूँ कि अभी वर्षा ना हो। जब मैं नीचे पहुँच जाऊँ, शिकारी देवी मंदिर भी जाना है अभी, तो जब नीचे पहुँच जाऊँ तब वर्षा कराना भगवान, अभी नहीं। और ये गुड़िया फिर से मेरे हाथ में आ गई है। यहाँ से आपको मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे, और देखिए कितना मनोरम दृश्य है। ऊपर वर्षा जैसा लग रहा है और हरी हरी घास, बड़े बड़े वृक्ष, और लोग आ रहे हैं यात्रा करके, लोग जा रहे हैं। कल मेला था, अब मेला नहीं है, परंतु लोग फिर भी आ रहे हैं। और मैंने किसी से पूछा नहीं अभी तक कितना ऊपर है, पूछने से कुछ लाभ नहीं है। जाना तो है ही, चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 20, लेकिन 10-20 नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास अभी बचा है। 2-2.5 के आसपास में आ चुका हूँ। ये देखिए उत्तम। ये ऐसा मार्ग है जहाँ स्वयं का भार भी भार लगने लगा करता है, और ऐसे में मेरे हाथ में गुड़िया है जिसको लेकर मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। सौभाग्य, परंतु बहुत कठिन है ये भी। मैं एक साथ 2 यात्राएं कर रहा हूँ, और रास्ता देखिए। विश्राम करते करते चल रहा हूँ। इनकी माताजी और इनके साथ जो लोग हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं, बीच बीच में वो पकड़ लेते हैं। ये देखिए मार्ग। हे राम। ये लंगर है, ये अभी हमें यहाँ से जाना है ऊपर। यहाँ से कितना है अभी? 3 इससे नीचे है, फिर ऊपर ही है। अच्छा, यहाँ ये पूरा लंगर था, कड़ी चावल राजमा। सर ये क्या है? कद्दू का मीठा। ये पूरा आपको मार्ग में मिलता है यात्रा करने जब आप जाएंगे। ये है लंगर कमेटी बरमाणा, और अभी मैं यहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर जाने वाला हूँ, पर चोटी पर, जहाँ पर है वो सरोवर, जिसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। जयपुर से आ रहे बंदे ना। अच्छा 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 अच्छा, ये हमें प्रसाद दिया है यहाँ पर कमरूनाग लंगर कमेटी बरमाणा में। ये लड्डू है, देखिए। वहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ भी बैठ के पानी पिया था मैंने, और अब यहाँ से दृश्य देखिए, इतना मनोहर दृश्य है। यहाँ आपका बस मन प्रसन्न हो जाएगा यहाँ के। परंतु चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, इतनी खड़ी तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी खड़ी है। दृश्य लेकिन उत्तम है। ये है सेंटर पॉइंट। मध्य केंद्र। यहाँ भी लंगर मिल रहा है बीच में। लंगर लगा हुआ है, धुमारवी कथा भी हो रही थी। यहाँ सोने का भी है, व्यवस्था की हुई है।
अब थका तो हुआ हूँ, परंतु रहस्य भी आपके साथ उजागर करने हैं। सच में चमत्कारिक यात्रा है। अभी और जाना है यहाँ से, फिर चढ़ाई आरंभ हुई है। बीच में जहाँ लंगर है वहाँ थोड़ा सा था फ्लैट सपाट, अब फिर से यहाँ चढ़ाई आरंभ है। बालादेव श्री कमरुनाथ जी। ये थोड़ा मार्ग यहाँ ऊबड़ खाबड़ है। तो मार्ग तो आप देखते ही रहिए, परंतु एक रहस्य की बात भी साथ साथ करते हैं। खाटू श्याम जी के बारे में हमें ज्ञात हुआ है महाभारत के युद्ध के पश्चात, परंतु कमरूनाग जी उससे पूर्व भी थे, महाभारत के युद्ध से पूर्व भी थे। वो द्वापर युग से पूर्व में भी थे, त्रेता युग से पूर्व में भी थे, सतयुग में भी थे। वो एक यक्ष हैं, भगवान विष्णु के अवतार उन्हें माना गया है। तो कहीं ना कहीं ये धारणा कि दोनों एक हैं, मेरी ये निजी विचार है मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भिन्न हैं। ये हो सकता है, संभव है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडव और भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए हों और वो चाहते हों कि ये जो यक्ष राज हैं ये उनकी ओर से युद्ध करें, परंतु इन्होंने मना कर दिया हो। इन्होंने कहा हो कि मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा जो मुझे लगेगा कि युद्ध हार रहा है। ये हो सकता है कि ये कथा दोनों में ही उपयोग हुई हो। ऐसा यक्षराज जी ने भी कहा हो, पांडव यहाँ आए हों और उन्होंने ये प्रयास किया हो कि ये जो यक्षराज हैं ये किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, तो क्यों ना ये हमारे पक्ष में युद्ध करें, परंतु ऐसा हुआ नहीं हो। आधे रास्ते से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, बैठा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ। चढ़ाई खड़ी है कहीं कहीं, अधिकतर तो खड़ी ही है, कहीं कहीं आपको सपाट मिलेगी। ये थोड़ी यहाँ पर चढ़ाई है, चढ़ाई से ही मैं आया था यहाँ पर, और ये थोड़ी और चढ़ाई है। अभी देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ चढ़ाई भी और बढ़ती जा रही है। तो देखिए अभी और दूर जाना है, दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, परंतु दृश्य बहुत मनोहर है। इसकी आपको ये तो बात माननी पड़ेगी, ये सत्य तो है। ये है, देख सकते हैं मेरे सामने आप, ऐसी है ये, ऐसा मार्ग है ये। खीरगंगा ट्रैक जिसने किया है, महादेव खीरगंगा ट्रैक, तो वैसा ही है कुछ, परंतु ये है कि खीरगंगा संभवतः खीरगंगा और ये दोनों एक समान ही हैं, पर यहाँ आज मेला है तो ये आसान है थोड़ा उससे। यहाँ पर कल लंगर लगा होगा, समाप्त हो गया है और ठंडा हो गया यहाँ पर काफ़ी, और बहुत ही ऐसा लग रहा है लंबा ट्रैक है। जितना ऊपर आ रहा हूँ ऐसा लग रहा है अभी और ऊपर जाना बाकी है। ये अब गुड़िया को पकड़ने की बारी इनकी है, जो साथ में आए हैं इनके, और ये मुझे मार्ग में ही मिल गए। और ऐसे ही लोग इतनी सहायता कर रहे हैं यहाँ पर कि विश्वास नहीं होता कि कितना अच्छा लग रहा है। ये एक अनुभव है, बहुत ही सुंदर अनुभव।
टाइट है यहाँ पर रॉक्स वाली। मैं तो लगभग मान के चलिए मैं चला था 11 बजे वहाँ से, अभी बज रहे हैं 2, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 3 घंटे लगे हैं और अभी हम मंदिर की सीमा पर हैं, प्रारंभिक सीमा जो होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्री देव कमरूनाग जी मंदिर में देवता के 3 टोलियों में अहम बैठक हुई, जिसमें सर्व समिति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री देव कमरूनाग जी के स्थान पर शराब, ये तो शराब की बात लिखी है, ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आगे श्री देव कमरूनाथ मंदिर सीमा प्रारंभ। तो लगभग 3 घंटे की चढ़ाई के बाद अब मैं सीमा में हूँ बड़ा देव कमरूनाथ जी की। जय हो कमरूनाथ जी की। जय हो, जय हो, जय हो। और वर्षा नहीं हुई है कृपा से, अभी तो ये वर्षा के ही देवता हैं, परंतु आशा करता हूँ कि अभी 2 घंटे और वर्षा ना हो, तत्पश्चात झमाझम बरसे, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि उसके बाद मैं शिकारी देवी जाऊँगा, वहाँ गाड़ी जाती है, तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ थोड़ी फिसलन है क्योंकि यहाँ वर्षा हुई है संभवतः। आराम से ये यहाँ फिसलन है इन पत्थरों पर। और वर्षा आरंभ हो गई है, और वर्षा नहीं, ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, वर्षा नहीं हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, ओले, बर्फ़ गिर रही है आसमान से, ये ओले पड़ रहे हैं। तो हाथ में आता है कि नहीं, हुई हाथ में नहीं आ रहा, कोई धरा पर गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम मंदिर के बहुत समीप हैं। बहुत लंबी चढ़ाई है, 5.5 किलोमीटर नहीं है ये, भूलना मत, इस भूल में मत आना कि 5.5 है, ये लगभग 8-9 किलोमीटर है। साइड में जाकर बस पहुंच गए। आओ तुम्हें लंगर खिलाएंगे, लंगर आ जाओ। तो मैं पहुंच गया हूं कमरूनाग देवता के मंदिर। ये सामने वो झील है, वो चमत्कारी झील जो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है, और वर्षा भी तेज हो गई है। कुछ लोग इसे ऐसा भी मानते हैं कि ये वो स्थान है जहां पर यक्षराज जी ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किए थे, जहां पर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इस झील का जल ग्रहण करके वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। परंतु ये वो झील नहीं है, वो झील कहीं और है। उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जब मैं वहां आपको लेके जाऊंगा। ये झील कमरूनाग देवता से ही जुड़ी हुई है। और एक बात जो निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं वो ये है कि कमरूनाग देवता को भले ही आप खाटू श्याम या बर्बरीक जी ही माने, परंतु ये सत्य नहीं है। खाटू श्याम जी जो हैं वो महाभारत के पश्चात भगवान बने हैं, और ये कमरूनाग देवता जो हैं ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, सतयुग से यहाँ पर विराजमान हैं। और ये यक्षराज हैं, रत्न यक्ष, अर्थात विष्णु जी के कंठ में जो मणि है ये उसके भी स्वामी हैं। ये सभी रत्नों के स्वामी हैं। मेरे सामने ये झील देख रहे हैं आप, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों की आधी जीडीपी इस झील के अंदर है। जी हाँ, आधी जीडीपी। इतना धन है इसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को खरीदा जा सकता है। जी हाँ, ये देखिए। परंतु इस धन को निकालने वाला शापित हो जाता है। पहुंच गया हूं मैं कमरूनाग देवता के स्थान पर। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य। भगवान के दरबार में खड़ा हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। एक चमत्कारिक अनुभव है ये। कितने चमत्कार हुए हैं मार्ग में मेरे साथ, ये मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, बहुत निजी हैं। परंतु एक ऐसा स्थान है जहाँ आप भाव में विभोर हो जाएंगे।
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने के पश्चात आपकी वो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी जो आपके मन में सदियों से रही होंगी कि मेरी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा स्थान है, जब भी यहाँ आए मेरे कहने पे एक बार यहाँ अवश्य आए और जब भी यहाँ आए कुछ समय बिताएं। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा आपके कि झील में इतना सोना चांदी है तो निकाला क्यों नहीं गया? क्या किसी ने प्रयास नहीं किया? किया गया, कई बार चोरी करने का प्रयास किया गया, परंतु जिसने भी ये प्रयास किया वो या तो पागल हो गया या मर गया या बीमार पड़ गया। अंग्रेजों ने भी किया था परंतु वो बीमार पड़ गए थे और यहाँ से वापस लौटना पड़ा था। मुगल तो यहाँ से दुम दबाकर भाग गए थे। ये सामने है मुख्य मंदिर और प्रतिमा है वहाँ पर कमरूनाग देवता की, और जो मेला है उसके लिए जो विशिष्ट पूजा होती है यहाँ पर वो हो रही है। वर्षा भी हो रही है, लोग हैं बहुत सारे, कितना आनंद आ रहा है मैं शब्दों में आपको ये नहीं बता सकता। ऐसा लग रहा है ऊर्जान्वित हो गया हूँ पुनः एक बार। मैं ऊपर से नीचे तक पूरा भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे तक, परंतु इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है एक कुछ दिव्य ऊर्जा है यहाँ पर जिसका आभास आपको होता है इस स्थान पर आके। अत्यंत दिव्य स्थान है, दिव्य। और मेरी भी एक मनोकामना पूर्ण हुई आते आते ही। ये है मुख्य मंदिर। हिमाचल में नाग का अर्थ सर्प नहीं होता, नाग का अर्थ होता है, एक उपाधि होती है रक्षक देवता की, जो दैवीय शक्ति है और देवता हैं जो रक्षा करते हैं इस क्षेत्र की। एक प्रकार से यहाँ बहुत सारे देवता हैं, महू नाग हैं, वासुकी नाग हैं और ये कमरू नाग हैं, ऐसे बहुत सारे देवता हैं, परंतु ये बड़ा देव है, अर्थात ये सबसे बड़े देवताओं में से एक है जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा होती है और ये आज से नहीं या 5000 वर्ष पूर्व से नहीं, अनंत काल से यहाँ पर विद्यमान है, अनंत काल से यहाँ पर इनकी पूजा हो रही है। ये जो प्रकृति है ना, ये इसके भी देवता हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था मेरे पास छाता भी नहीं था, बारिश शुरू हुई तो लोगों ने छाता दिया, अब मैंने छाता खरीदा है यहाँ से। हिमाचल में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके साथ सदियों प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। कमरूनाग देवता जब आपको बुलाते हैं ना तभी आप यहाँ आते हैं, अन्यथा आप कितना भी प्रयास कर लें आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं उन सभी मंदिरों के दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो अवश्य बताइएगा। अभी थोड़ा और बचा है, अंत तक देखिएगा, परंतु ये प्रयास रहता है मेरा कि इन मंदिरों का इतिहास जाने और अपने आने वाले भविष्य को इस इतिहास से चित परिचित कराएं। तो ऊपर चढ़ने में लगभग 4 घंटे लगे, 11 से 2, 3, 3.5 घंटे, 4 घंटे लगे। और अब देखते हैं नीचे उतरने में मुझे कितना समय लगने वाला है। मैं वापस जा रहा हूँ और बारिश हल्की हो गई है परंतु हो रही है। ये अब वापसी का ट्रैक है। माता जी ने ये लड़की मुझे पकड़ा दी थी, विश्वास नहीं करेंगे, 7 किलोमीटर की भयानक चढ़ाई, वो बरसात, फिसलन, सब मैंने चढ़ी, वो इसके साथ गोदी में लेकर इसे, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर ये मैंने किया। जब परीक्षा की बारी आती है तो आपको परीक्षा लेनी चाहिए अपने शरीर की, कितनी क्षमता है आपके अंदर। और 2-3 लोग गिरे भी पीछे फिसल कर, क्योंकि बरसात की वजह से अब फिसलन हो गई है। तो ये एक प्रकार से क्षमता थी मेरी, ये एक प्रकार से परीक्षा थी मेरी क्षमता की कि अकेले तो बहुत ट्रैकिंग करते हो यहाँ से वहाँ, क्या किसी को गोद में लेकर तुम चढ़ सकते हो। परीक्षा पूर्ण की मैंने। तो ये मैं लौट के आ गया हूँ वापस। अभी बज रहे हैं 6:05। यात्रा आरंभ की थी 11:11 पे। लगभग 7 घंटे लगे हैं हमें ऊपर नीचे आने में। बहुत कठिनाई थी इस यात्रा में, क्योंकि वर्षा हो रही थी और बहुत सारी समस्याएं बीच बीच में आ रही थी, फिसलन बहुत थी, परंतु यात्रा समाप्त।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, चैनल के मेंबर बनना है। ये ई बुक्स हैं, इसे खरीद के आप मेरी सहायता कर सकते हैं, और वित्तीय सहायता करना चाहें तो जय हो कमरूनाग देवता की। ट्रैक्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं और आपने वीडियोस भी देखी होंगी, ऊंचे ऊंचे किए हैं, लंबे लंबे किए हैं, परंतु ये सच में एक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है और ये आपकी परीक्षा लेता है, पल पल परीक्षा लेता है। जब आपको लगेगा ना कि आप संभवतः थोड़ा सा सरल होगा, ये तभी उसे और कठिन बनाता है, और कठिन और कठिन। जब भगवान बुलाते हैं ना तभी आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आनंद में, आनंद में।